हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त। और लास्ट क्लास यानी फ्राइडे को हुई थी, जिसमें हम लोगों ने यानी एमएस ऑफिस के बारे में यानी एमएस वर्ड एमएस ऑफिस हमारा पूरा टॉपिक चल रहा है। और हम इसमें एमएस वर्ड के हम लोगों ने पूरी क्लास आई थिंक कवर कर ली है और विथ प्रैक्टिकली के ही कवर कंप्लीट की हुई है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्लास अब किसकी यानी एमएस एक्सेल पढ़ेंगे हम लोग। किसके बारे में बात करनी है? यानी एक्सेल। एक्सेल ये हमारी जितनी भी क्लास होती है 5 6 10, यानी इसकी क्या है, फुल डिटेल में पढ़ेंगे, विथ प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जितनी भी क्लास होंगी पेशेंस बनाए रखिएगा। और वीडियो कुछ अगर पहली बार आए, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब इसको ओपन कैसे करना, विथ प्रैक्टिकली में, थ्योरी के साथ साथ विथ प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। अगर नहीं देखी अभी आप लोगों ने अभी एम एस वर्ड की क्लास है, तो आप जाके एम एस वर्ड की क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी आ जाइए एक बार, फिर हम लोग अपनी अपनी क्लास को क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट, ठीक है ना। तो यानी क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं एम एस एक्सेल, ठीक। तो यानी किस बारे में बात करनी है, एम एस एक्सेल के बारे में बात करनी है। जो माइक्रोसॉफ्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यानी क्या क्या रहता है, यानी हम अभी वैसे फिलहाल हमारा क्या चल रहा है, यानी माइक्रोसॉफ्ट, है ना। माइक्रोसॉफ्ट यानी एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस में क्या है, देखिए, नोट पैड है, नोट पैड वर्ड आता है, वर्ड एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, प्रेजेंटेशन आता है, एम एस एक्सेस आता है। तो ये सभी किस में आते हैं, हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो मैं यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एम एस वर्ड की हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से क्लास है सभी कंप्लीट कर ली। आज हम पढ़ेंगे यानी एम एस एक्सेल। क्या पढ़ने वाले, एम एस एक्सेल। तो यानी एम एस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, और एक्सेल, ठीक। तो यानी यह एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यानी यानी एम एस एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, ठीक है ना। ये किसका पार्ट है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। यह एक स्प्रेडशीट या वर्कशीट प्रोग्राम है, ठीक। तो यानी एम एस एक्सेल क्या है, एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट या बोले तो या वर्कशीट बोले, उसका क्या है, एक प्रोग्राम है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, इसका इस्तेमाल है वर्कशीट या वर्क और टेबल्स है, चार्ट बनाने में करते हैं। यूज टू क्रिएट है, मतलब डेटा को स्टोर करने में, या लार्ज डेटा को क्या करने के, स्टोर करने के लिए हम लोग ज़्यादातर एक्सेल का यूज करते हैं, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब किसकी, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होती है, ठीक है ना। और जॉब फॉर्म टेबल होता है, ठीक है। इथर कैल होता है, स्मार्ट सीट होती है, ओपन ऑफिस कैब होता है, जोहू सीट होती है, क्विप्स होते हैं। ये सभी इसके क्या है, यानी एप्लीकेशन नंबर है, गूगल सीट है। तो ये सभी क्या, स्प्रेड सीट के अंदर ही प्रोग्राम है। यानी ये अलग अलग इस टाइप की, जैसे हम एम एस एक्सेल पढ़ेंगे उसी टाइप से आप लोग इनको भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गूगल सीट पढ़ सकती हैं, गूगल पे ही एक्सेल के ही टाइप की गूगल सीट आती है, ठीक है ना। लोटस 1 2 3 लिब्रे ऑफिस होता है, स्टॉक बाई होता है, सी टेबल होता है। ये सभी क्या होते हैं, स्प्रेड सीट के प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट के अंदर भी हमारा क्या आता है, एक एम एस एक्सेल आता है। एम एस जो आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है, वो क्या पढ़ना है, यानी एम एस एक्सेल, ठीक। यानी एम एस एक्सेल के यूज किस लिए करते हैं, डेटाबेस को रेडी करने के लिए, यानी कई सारे एम्प्लॉयों का डेटा स्टोर करने के लिए, उनका नेम, फादर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये कई सारी डिटेल हम लोग किस में यानी स्टोर करके रख सकते हैं, एम एस एक्सेल में स्टोर करके रख सकते हैं। तो यानी क्या होता है, लार्ज डेटा का यानी लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस तैयार किया जाता है, जो किसमें कर सकते हैं अपन लोग, एम एस एक्सेल में इजीली तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डेटा का एक व्यवस्था यानी ऑर्गेनाइज डेटा को रख सकते हैं, ठीक है। डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब वो आप किस टाइप से कर सकते हैं, यानी ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन मतलब, ठीक है ना। और डेटा को रिप्रेजेंट करके भी इसका क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। डेटा एंट्री कर सकते हैं, गणना का कैलकुलेशन करने के लिए एम एस एक्सेल का भी यूज करते हैं। डेटा को ग्राफ टाइप में बनाना है, ये सभी इन टॉपिकों पे अपन लोग चल के बात करेंगे, यानी बिल्कुल अच्छी तरीके से। एक बेटे भाई प्रैक्टिकली कराऊंगा, इसकी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वर्जन वर्जन ऑफ द एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के कितने वर्जन, तो यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो वर्जन 1 आया था वो 1985 में आया। वर्जन सेकंड, ठीक है ना। और ये वर्जन मैन मैन लिखे हुए हैं, ये वर्जन 11 यानी ये कब आया, 2003 में आया। और ये 12 कब आया, 2007 में आया। एक्सटेंशन नेम चेंज कर दिया गया था, इसमें रो एंड कॉलम क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे, यानी किया गया है, ठीक है ना। तो यानी जो एम एस एक्सेल 12 है, एम एस एक्सेल 12 में क्या है, जो वर्जन 12वां है, तो वो कब आया था, 2007 में आया था। एक्सटेंशन नेम चेंज एंड कॉलम, और ये इसमें क्या फीचर्स है, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन कौन से, 14वां वर्जन है, वो कब आया था, 2010 में आया था, ठीक है ना। शार्क लाइन यानी ग्राफिक्स, पीरियोडिक टेबल, साइलेंस एंड 64 बिट वर्जन था, ठीक। फिर इसके बाद वर्जन कौन सा आया, 15 वर्जन 2013 में आया था। 16वां वर्जन 2016 में। 17वां वर्जन 2019 में आया था। 18वां वर्जन कौन से, 2021 में। और एक्सटेंशन नेम यानी, और एक्सटेंशन नेम कब बदला गया था, डॉट एक्स एल एक्स, यानी ये कहाँ कब तक का है, यानी 2003 का। अब क्या हो गया, डॉट एल एक्स एक्स, ठीक है ना।
ओके। तो ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब ये जैसे ये क्या हो गया, अब ये एक्सटेंशन हो गया डॉट एक्स एल एस एक्स, यानी डॉट एक्स एल एस एक्स। तो ये कब से, जो एम एस है, एक्सेल कौन से 365 हो, 2007 हो, 10 हो, 13 हो, ठीक है ना, तीन के बाद जो भी होंगे उन सभी में ये एक्सटेंशन नेम ये है। और अगर जो तीन के पहले थे उसमें क्या था, डॉट एक्स एल एस, ठीक। 16 हो, 19 हो, इनमें सभी में कौन सा होता है, यानी डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक। यानी एम एस एक्सेल को प्रारंभ करना कैसे कैसे, जैसे एम एस वर्ड को भी हम लोगों ने यानी विंडो के हेल्प से क्या करना, उसको स्टार्ट करना सीखा था। तो यानी कैसे करेंगे इसको, सीधे डायरेक्टली आपको टाइप करना रहेगा एक्सेल। उसमें क्या करते थे, अगर हम एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, यानी बिन वर्ड क्या यानी किस पे, यानी पहले विंडो आर प्रेस करना है, विंडो आर में जाके आपको अगर एम एस वर्ड ओपन करना है तो बिन वर्ड यूज करेंगे, अगर आपको एक्सेल ओपन करना है तो यानी क्या करेंगे, एक्सेल बटन पे एंटर, ठीक है ना। स्टार्ट मेनू से भी आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बटन से भी इसको क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके एक्सेल को टास्क बार में भी डायरेक्टली जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, ओपन ओपन भी करना भी मैं बता दे रहा हूँ, एम एस वर्ड जैसे मैंने ओपन करना बताया था उसी टाइप से। जैसे अब क्या आप देखिए, पहले मैं किसकी यानी विंडो आर की हेल्प से बता दूँ, जैसे आप विंडो आर प्रेस करेंगे तो इस टाइप से ये क्या आ जाता है, एक पॉपअप मेनू आ जाता है, ठीक। तो जिसपे ही जैसे आप लोग इस पे क्या लिखते हैं, यानी एक्सेल लिखते हैं, ठीक है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यानी क्या होगा, एक्सेल ये देखिए ओपन होने लगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये इस टाइप से क्या हो जाता है, यानी ओपन हो जाता है। ऐसे ही वर्ड की फाइल ओपन करने के लिए जैसे अब आपको क्या करना है, वर्ड की फाइल ओपन करना है तो यानी फिर विंडो लिखेंगे, फिर उसमें क्या बताया, यानी बिन वर्ड, क्या बताया था, यानी बिन वर्ड, बिन वर्ड डाल के जैसे ही आप, एक सेकंड गलत हो गया, वर्ल्ड है, ठीक। तो यानी WINWRD, जैसे आप उस पर इंटर करेंगे तो ये क्या इस टाइप से आपका एम एस वर्ड यानी ओपन हो जाती है। ये मैंने इस पे सभी टैबों पे बात कर ली थी, आज हमें इस पे बात नहीं करनी है, आज हमारी क्लास किस पे, सिर्फ एम एस एक्सेल पे। इसको ओपन करने के लिए एक तो तरीका ये हो गया किसके, यानी कमांड की हेल्प से। दूसरा क्या होता है, दूसरा आप कहाँ पर जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। जब पहले आपको कहाँ जाना है, ये ऑल प्रोग्राम ही। अब इसके बाद आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके देखेंगे, यानी ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो तब भी ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाती है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया आपको ओपन कैसे करनी है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, स्टार्ट बटन यानी हमने किससे, यानी बाई रन कमांड के थ्रू बता दी कैसे ओपन करनी है, और ये स्टार्ट बटन के थ्रू आपको कैसे यूज करनी है, ठीक। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को बता दीजिए मुझे, है ना। तो यानी आगे बढ़ते हैं। अब वर्क बुक क्या होता है, व्हाट इज द वर्क बुक, वर्क बुक क्या होता है, यानी एक्सेल फाइल जिसके अंदर कोई वर्क शीट जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है उसे वर्क बुक कहते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ द वर्क शीट या स्प्रेड शीट, यानी कलेक्शन ऑफ द वर्क शीट या स्प्रेड शीट, मतलब क्या होगा, कहाँ गया ओपन होके, ये एक सेकंड, ठीक। तो ये जो ओपनिंग होती है तो ये क्या है कि वर्क बुक है, ये वर्क बुक है। वर्क बुक के अंदर ही क्या होती है, ये सीटें होती है, यानी कलेक्शन ऑफ द सीटों का क्या होता है, यानी सीटों का कलेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी वर्क बुक बोलते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर है, वर्क बुक किसे कहते हैं, है ना। आगे बढ़े, चलिए अभी बताएंगे प्रैक्टिकली पूरा, ठीक है ना। एम एस एक्सेल में किसी भी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से बुक वन नाम दिया जाता है। अब जब आप इसे सेव करेंगे तो यानी बाय डिफ़ॉल्ट नेम से या किस नाम से सेव होगी, यानी बुक वन नाम से ही सेव होगी, ठीक। जैसे ये है अभी तो यहाँ पे कोई नाम नहीं, अगर आप जब इसको क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, यानी सेव करने के लिए ले जाते हैं, तो ये क्या होगी, देखो बुक वन नाम से, यानी आ रहा है ना बुक वन, ठीक। यानी यही यही चीज़। और अगर जब हम एम एस वर्ड यानी किसको मैं सेव करते हैं, वर्ड को फाइल को सेव करते हैं, तो उसमें क्या लिख के आता है, तो उसमें लिख के आता है डॉक्यूमेंट वन, उसमें क्या लिख के आया है, डॉक्यूमेंट, उसमें डॉक्यूमेंट वन लिख के आते हैं। जब आप एक्सेल की फाइल को क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, तो उसमें क्या लिख के आ जाता है, बुक वन। आप इसको क्या कर सकते हैं, रिनेम भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी नाम देना चाहें वो आप इसको क्या कर सकते हैं, दे के सेव एज सेव कर सकते हैं, ठीक। लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये कहाँ सेव होती है, नहीं डॉक्यूमेंट में ही सेव होती है, बाय डिफॉल्ट कहाँ पर सेव होती है, डॉक्यूमेंट में ही सेव होती है। आप इसकी जो चाहें यानी इसको यहाँ से क्लिक करके, ठीक है ना, फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, किस टाइप में आपको इसको सेव करना है, पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ भी बनाना है, ये देखिए पीडीएफ का, ठीक। ओके।
और यहाँ से आप इसकी फाइल यानी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, आपको इसको कहाँ सेव करना चाहें, डी में डी जिसमें भी। और लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है तो ये डॉक्यूमेंट में ही जाके क्या हो जाता है, यानी सेव हो जाता है। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। आगे आए, चलिए ठीक है। तो यानी एम एस एक्सेल हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यानी ग्रिड लाइन। ये हो गया बुक वन सी नाम से सेव करते हैं। अब क्या होता है, यानी इसकी यानी इसका प्रयोग रो एंड कॉलम की सहायता से सेल्स को अलग करता है। रो एंड कॉलम की सहायता से क्या करते हैं, अलग करते हैं। एम एस एक्सेल में अगर फाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं करते हैं तो वो बाई डिफ़ॉल्ट बुक वन या वर्क बुक वन के नाम से क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। ठीक है, इतनी तो बात के लिए। अब इसके बाद आ जाता है यानी सेल। सेल क्या होता है, तो यानी एम एस एक्सेल में वर्कशीट पंक्ति और रो में, यानी रो और कॉलम में, किसमें, रो और कॉलम में बटी रहती है। यानी पंक्ति यानी रो एंड कॉलम में विभाजित सेल कहलाते हैं। यानी जो जैसे रो एंड कॉलम, तो ये जो यानी पार्टीशन निकल गया था, ये क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ये सेल कहलाएगा। अगर यहाँ से भी तो ये सेल कहलाते हैं। ये रो होती हैं, ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। जिनके ये पार्टीशन होता है बीच का, उसे हम क्या कहते हैं, यानी सेल कहते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं, सेल। पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन एक सेल कहलाता है। ठीक है, यानी सेल बनाते हैं। स्प्रेडशीट की ग्रिड में प्रत्येक व्यक्तिगत बॉक्स को सेल कहते हैं, यानी एवरी बॉक्स को ही क्या बोलते हैं, यानी सेल बोलते हैं। ठीक है, एम एस एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेल ही है। अगर एम एस एक्सेल का बेसिक ब्लॉक कहाँ कहा जाता है, यानी सेल ही है, क्योंकि वो जितने भी एम एस एक्सेल है तो वो सब किसी पे डिपेंड है, यानी सेल पे ही। ठीक है, एक्सेल की सबसे छोटी या मूल इकाई क्या है, यानी सेल है। ठीक, अब इसके बाद सेल पॉइंटर क्या होता है, व्हाट इज द सेल, अभी दिखाएंगे सेल क्या होती है, सेल पॉइंटर क्या होता है। सेल पॉइंटर क्या होता है, एक्सेल में कर्सर को, यानी एक्सेल में कर्सर को सेल पॉइंटर कहते हैं। जो कर्सर होता है ना हमारा, और जो जाके एक्सेल में क्या होता है, तो वो सेल पॉइंटर कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा एक सेल को इंगित करता है। ठीक है ना, एक सेल को क्या करता है, इंगित। अब एक्टिव सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट में वर्तमान में चयनित सेल, इसके चारों ओर एक क्या होता है, बोल्ड आउटलाइन आ जाती है, तो वो एक्टिव सेल होती है। चलिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ तक। इसमें मौजूदा कंटेंट फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। बाय डिफ़ॉल्ट A1 सेल क्या होता है, एक्टिव सेल के रूप में दिखाई देती है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी, यानी A1 आती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने कहा ना, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी आती है, देखिए A1, ये एक सेकंड। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ये रखा है, तो यानी बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने रखा है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पर आता है, जब भी आप ओपन करेंगे तो ये यहीं पर है। तो ये देखिए बॉर्डर लाइन की बन के आ रही है ना, यही चीज़ मैंने बताया था। नहीं तो ये हो गई एक्टिव सेल। अगर आप इसे यहाँ पे रख देते तो ये हो जाता है एक्टिव सेल। सेल की बात क्लियर है, तो यानी सेल क्या होता है। ठीक, वर्कबुक हमने देख ली। हमने से सेल पढ़ा, यानी सेल क्या होते हैं, तो जो रो एंड कॉलम्स यानी डिवाइड होते हैं, यानी क्या होते हैं, जो ये रो होती हैं, ठीक है ना, ये जो ये पार्टीशन होते हैं, तो ये क्या होती है, सभी सेल हैं। तो यानी जो एक्सेल होती है वो क्या होती है, सभी सेल के सेलों से ही बन के बनी होती है। ठीक, अगर हम सभी को पूरा फुल बॉर्डर कर दें तो यानी, और ठीक, तो अब इससे अच्छी इसलिए अच्छी, तो एक सेकंड और। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो यानी ये क्या होती है, सभी सेल ही होती हैं। और थोड़ा जूम करा देता हूँ। क्लियर है अब आप लोगों को। ठीक, तो ये जो क्या होते हैं, ये क्या आती हैं आपकी, जितने भी हैं ये सभी क्या होते हैं, सेल होते हैं। आई थिंक क्लियर है। रो और कॉलम से डिस्ट्रीब्यूटेड जो पार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सेल कहलाते हैं। ठीक, तो ये जो पार्ट होता है, यानी इन्हें हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये क्या होते हैं, आपके कॉलम होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, आपके कॉलम होते हैं। ठीक, तो यानी जो ये ए रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है, तो यानी सिक्स रो, सेवन्थ रो, ये ऐसी सभी क्या है, रो हैं। तो ए बी सी डी क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। यानी तो ए बी सी डी क्या होते हैं, आपके सभी ये कॉलम होते हैं। यानी कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ये सभी क्या होते हैं, आपके कॉलम होते हैं। आई थिंक
अब क्या होता है, सेल पॉइंटर समझ में आया, यानी कर्सर, एक्सेल में कर्सर को यानी सेल पॉइंटर कहते हैं। एक्सेल में जो कर्सर आ जाते हैं यानी इसको क्या बोलते हैं, सेल पॉइंटर। आप यहाँ पे इस पे जाके कुछ भी क्या कर सकते हैं, राइट। जब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी राइट करते हैं, यानी इसमें जो भी राइट करते हैं वो कहाँ पर दिखाता है, ये फॉर्मूला बार में दिखाता है। यही मैंने बताया था ना, एमएस एक्सेल में जो भी आप क्या क्या करते हैं, एमएस जो भी मौजूदा कंटेंट होता है, जो भी आपने यहाँ पे क्या किया होता है, राइट किया होता है, वो जाके कहाँ पे शो होता है, वो आपका फॉर्मूला बार में शो होता है। आप और भी कहीं राइट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें आके मैंने कुछ भी राइट कर दिया, फिर एंटर, फिर जैसे कुछ भी राइट कर दिया, फिर जैसे कुछ भी, ठीक है ना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ एक सेकंड और लिख लेता हूँ मैं, ठीक। यानी जैसे ही आपने देखो इस पर कर्सर ले गए हैं, तो ये देखिए ये जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है वो आपको कहाँ पर दिखाई देती है, यानी फॉर्मूला बार में क्या होती है, शो होती है। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई। अभी हमने एक्टिव सेल पढ़ लिया। एक्टिव सेल क्या होती है, जिस पर कर्सर, ये क्या है, हमारी एक्टिव सेल है। जहाँ पर ये आपको ये रखा हुआ दिख रहा है, तो ये क्या है, सब हमारी एक्टिव सेल हो जाती है। जिस पर हम रख देते हैं वही एक्टिव। जैसे अभी ये एक्टिव सेल है, इसका यानी कहाँ पे दिख रहा है, फॉर्मूला बार में दिख। एक्टिव सेल समझ में आ गई, सेल एड्रेस। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतनी पढ़ा। अब हम एक्सेल के बारे में भी जानेंगे, यानी क्या क्या इसमें भी होता है। थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। हमने पढ़ लिया, यानी क्या होगा, एक्टिव सेल देख लिया हमने, है ना। अरे, एक्टिव सेल देख लिया, यानी एक स्प्रेडशीट में वर्तमान में चयनित सेल, इसके चारों ओर ये हो गया A1 बाई डिफॉल्ट होता है। अब क्या होता है, नेम बॉक्स। क्या पढ़ना है, नेम बॉक्स पढ़ना है हमें। एक सेकेंड भाई। चलिए देखिए, नेम बॉक्स क्या होता है। नेम बॉक्स यानी प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जो भी सेल होते हैं उनके सभी के क्या होते हैं, एक एड्रेस होता है, यानी नेम बॉक्स कहते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से स्प्रेडशीट के किसी भी सेल पर डायरेक्ट या सेल एड्रेस को भी भरा जा सकता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यानी नेम बॉक्स यानी ए वन यानी सेल एड्रेस फिल होता है, ठीक है ना। यानी तो सेल एड्रेस क्या होता है, यानी किसी किसी सेल का एड्रेस पहले कॉलम, फिर पहले कॉलम आएगा, फिर उसके बाद रो, यानी पहले कॉलम फिर रो, यानी पहले हम लोग कॉलम राइट करेंगे, फिर रो राइट करेंगे। तो ये क्या होता है, उसका एक सेल का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। यानी सेल एड्रेस क्या होता है, सेल एड्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, सेल एड्रेस को डिफाइन करने के लिए पहले कॉलम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका रो करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक सेल एड्रेस हो गया। अभी बात कर लेंगे, ये अभी चलते हैं अभी एक्सेल पे, तो ये हम आपको लोगों के इसके बारे में दिखा देते हैं, ठीक। ओके, भर सकते हैं। यानी बाई डिफॉल्ट क्या होता है, A1 होता है। देखो सेल एड्रेस क्या होता है, यानी पहले रो, ठीक है। एक्टिव सेल का सेल एड्रेस यानी नेम बॉक्स में क्या होता है, शो होता है। अब इसके बाद से क्या होता है, सेल रेंज। सेल रेंज क्या होती है, यानी सेल रेंज यानी एक या एक से ज्यादा सेलों का समूह क्या कहलाता है, यानी सेल रेंज। तो सेल रेंज को कॉलन से यानी इस टाइप से यानी डिफाइन करते हैं, ठीक है। एमएस एक्सेल में कोई भी विकल्प बी वन जैसे बी वन से बी टू तक की रेंज दिखाता है, इस टाइप से। अभी हम एक्सेल में चलें, फिर जब हम एमएस एक्सेल में रेंज सिलेक्ट करते हैं, तो जो सेल पहले सिलेक्ट की है उसका नाम क्या होता है, नेम बॉक्स में शो होता है, ठीक है। अब ये कैसे, यानी चलिए फटाफट एक्सेल इधर आ जाइए, एमएस एक्सेल पे ही आ जाते हैं। इससे नहीं चलेगा, माउस कनेक्ट कराना पड़ेगा, ठीक। देखिए एक्सेल यानी अभी हम लोगों ने किस किस यानी नेम एड्रेस यानी सेव कौन सा पढ़ा हुआ है, पॉइंट हमने अभी कौन सा पढ़ा है, जल्दी से फटाफट आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। यानी क्या पढ़ा हमने, सेल पढ़ लिया हम लोगों ने, इसके सेल पॉइंटर एक्टिव सेल पढ़ लिया। नेम सेल क्या पढ़ना है हमें, नेम सेल। नेम सेल का नेम कैसे दिया जाता है, पहले हमें क्या एक सेकंड ये ले लूँ जरा।
तो पहले हमें क्या लिखना होता है, पहले हमें कॉलम लिखना होता है, फिर उसके बाद रो लिखना होता है। किसी भी सेल का नेम कैसे डिफाइन करोगे, तो जैसे ये यहाँ पर क्लिक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लिक, देखो ये हाईलाइटेड हो रहा है, ये हाईलाइटेड हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। ऐसे समझ लीजिए आप लोग, ये देखिए जब पॉइंट कर्सर रखेंगे जब, तो ये देखिए ये चीज़ हाईलाइट हो रही है या ये चीज़ क्या हो रही है, दोनों हाईलाइट है। तो यानी अगर हम इसकी बात करें तो यानी इसका एड्रेस नेम क्या होगा, इसका एड्रेस नेम क्या होगा, अगर यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, जैसे सपोज करो यहाँ पे, तो पहले हमें क्या लिखना है, कॉलम लिखना है, फिर रो। यानी कॉलम इसका क्या हो गया, ई हो गया, और रो क्या हो गया इसका 5 हो गया, ठीक। तो अगर हम इसका यानी तो यानी E5, जब हम E5 यानी करेंगे तो यानी E5 क्या होगा, तो ये ई हो गया, और ये क्या हो गया 5 हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, सेल का नेम हो गया। हम अगर इसका नेम देना चाहें तो इसका नेम कैसे देंगे, यानी C और 2 करेंगे। अगर हम इसका नेम देना चाहें तो यानी इसका B3 करेंगे, तो ये इसका नेम क्या हो गया, यानी B3 हो गया। तो ये होता है उसका सेल नेम। सेल का नेम देने के लिए सेल एड्रेस क्या होता है, अगर हमें अब क्या करना है किसी भी, तो ये इस टाइप से लिखा जाता है, यानी तो यानी जैसे इसको C, ठीक है ना, 1, ये इस टाइप से इनके क्या होते हैं, नेम होते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हो। अब हम कोई भी डेटा को क्या कर लेते हैं, अगर सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी जैसे इस टाइप से हमने क्या कर लिया, यानी सिलेक्ट कर लिया, तो यानी ये दे, ठीक। तो यानी इतना डाटा सिलेक्ट हो गया, क्लियर है, इतना डाटा सिलेक्ट करने के लिए तो, है ना, ओके। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, तो यानी इसको कैसे लिखा जाए, यानी E5 है, ये कहाँ से, यानी A1 से लेकर, यानी A1 से लेकर कहाँ तक गए हम, E5 तक गए हैं, कहाँ तक गए हैं, यानी A1 से, कहाँ से, अगर जितना इतना एरिया हम लोगों ने क्या किया होगा, यानी सिलेक्ट, जैसे हम लोगों ने क्या किया, एक सेकंड यहाँ पे पेन का, यानी अगर हमने इतना एरिया क्या कर लिया, यानी सिलेक्ट कर लिया, सपोज कर लो इतना एरिया अपन लोगों ने क्या कर लिया, उसको सिलेक्ट, यानी कहाँ से, A1 से, यानी A1 से हम लोगों ने कहाँ तक किया है, यानी E5 तक, ठीक। यानी A1 से E5 तक हम लोगों ने सिलेक्ट किया, तो यानी इसको लिखने के E1 सेमी कॉलन, और ये क्या होता है E5, तो ये हो गई उसकी सेल रेंज कहलाती है, ठीक। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। तो यानी ये क्या कहलाती है, आपकी सेल रेंज कहलाती है, ठीक। सेल रेंज हो गया, यानी जब हम एम एस एक्सेल में किसी को रेंज सेलेक्ट करते हैं तो यह पहले उसका नाम बॉक्स में, बिल्कुल बात क्लियर है, जब जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, जैसे ये यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये इस टाइप से, यानी तो ये A1 है, लेकिन यहाँ A1 और पूरा नहीं आ रहा, एक सेकेंड, माउस से नहीं है, जैसे यहाँ से, यानी ये इस टाइप से हो जाता है कॉलम एंड रो, ठीक, चलिए ठीक है। और इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, यानी इसमें क्या रहता है, इसके लास्ट पॉइंट, यानी अगर देखा जाए तो यानी इसमें क्या होते हैं, A to Z लिखे होते हैं, यानी ए, ठीक। और नीचे साइड क्या होती है, 1 to 26, यानी ए को क्या कहते हैं, ये कहते हैं। अगर अब जब ए हो जाएगा तो ये क्या हो गया, 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यानी ए को क्या अब लिखेंगे अपन लोग, 27 राइट करेंगे, क्योंकि ए देखो, ए से ए क्या होता है, 1 होता है, बी कितना होता है, 2 होता है, सी कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, डी कितना होता है, 4 होता है, ऐसे जेड कितना होता है, 26 होता है। जब जेड के बाद हम फिर कहाँ आएंगे, ए आएंगे, यानी ए कितना होता है, यानी 27 होता है, ए कितना 27 होता है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यानी ए बी मतलब क्या, ये 26, ये 2, यानी कितना हो गया, ये 28 हो गया। इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, पहले आप लोग यहाँ मुझे पॉइंट बताइए, या तो फिर मैं एक इससे यहाँ पे चलते हैं, अब आपको यहाँ पे क्लियर करा देते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, यानी A to Z, यानी ए क्या होता है, ये 1 होता है, ये कितना होता है, 26 होता है। अगर हम जब अगर कहें तो यानी ए को कैसे लिखेंगे, तो ये ए क्या होता है, यानी ये 27 होता है, यानी ए फिर ये किसके यानी जेड के बाद आया, फिर ये A1 है, यानी ठीक है ना, ओके। अगर हमने लिखा ए बी क्या होता है, ए बी कितना होता है, तो ये 26 है, 26 प्लस का 2, यानी ये कितना हो गया, 28 हो गया। अब हम ऐसे ही क्या लिखें, यानी BA लिखें, तो यानी BA ये किसके बाद, यानी एक बार जेड आया, फिर जेड आया, यानी 2 टाइम, यानी 26 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1। आई थिंक क्लियर है। तो यानी इसका इसमें कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 51, और प्लस का 1, तो यानी इसकी एड्रेस क्या हो गया, यानी 53 हो गया। एम एस एक्सेल में जब आप बी ए पर जाएंगे तो ये कौन से आएंगे, 53 एड्रेस हो गया। अगर हम ऐसे ही लिखें तो यानी AI क्या लिखें,
ए आई अगर हम लिखते हैं तो यानी ए में कितना हो गया 26 होगा, और आई कितने पर होता है, आई कितना होता है, आई 9 पर होता है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, इसका 35 हो जाएगा। क्लियर है। जैसे हमने लिख दिया ए सी, ए कितने 26 हो जाएगा एक बार, और फिर इसके बाद ये 3 तो यानी कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये कितना क्लियर हो। अगर हम मैंने लिखा ए जेड, तो ए जेड कितना लिखोगे बताइए, है ना। तो यानी ए कितना होता है 26 होता है, फिर जेड आ गया, फिर ये कितना हो गया 26, दोनों ऐड कर देंगे तो यानी कितना हो गया, यानी 52 हो गया। आई थिंक क्लियर है। तो यानी ये इस टाइप से, यानी जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, यानी ए बी सी डी, ये देखो इस टाइप से। जैसे ए यहाँ तक क्या था, यानी जेड, जेड के बाद क्या आया ए, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी। तो ये कितना हो गया आपका 27 हो गया, ये 28 हो गया, ये 29 होगा, ये 20 कितना 30 होगा। ठीक है ना। तो ये कितना होगा 30 होगा। ये इस टाइप से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसमें चले चले जाते हैं तो ये और आगे तक यानी ऐसे ही बढ़ते ये चले जाते हैं। ठीक है ना। आई थिंक क्लियर है आप लोगों को इतना। ठीक, ये बात फिर हम को करेंगे, ये लास्ट में कहाँ तक क्या होती है 1 2 3 4, ये भी देखेंगे हम, ये कहाँ तक एंड एंड पॉइंट इनका कहाँ तक होता है। ठीक है ना। ओके क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई ना, यानी जो चीज़ हमें समझानी थी वो मैंने समझा दी। ठीक है ना। अगर और भी पूछा जाए ऐसी, क्योंकि डायरेक्टली अभी इस पे क्वेश्चन रहेंगे, तो अगर और भी पूछा जाए जैसे जैसे 27 का क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है ना। तो इस टाइप से यानी आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से ये बना सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। सेल रेंज मैंने बता दिया आपको, सेल रेंज क्या होती है, यानी किसी का रेंज देना, उसका नेम यानी सेल का नेम ही क्या कहलाता है, यानी सेल रेंज होता है। ठीक है। और इसमें भी क्या चीज़ और कुछ होती है, अब हम एक्सेल के बारे में ही जान लेते हैं, यानी एक्सेल में कौन कौन से बटन कहाँ कहाँ पर होते हैं। पहले इसके बारे में आज बात कर लेते हैं, फिर उसके बारे में कल एक एक करके यानी बात करेंगे, है ना। देखो, एम एस एक्सेल में क्या होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे, ये कौन सा एरिया होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी क्विक एक्सेस टूल बार। यानी इसको क्या बोलते हैं, यानी जो यहाँ पर होते हैं 3 ऑप्शन होते हैं, अंडो, रेडो और सेव। यानी यहाँ पर कौन कौन सी बटन होते हैं, एक तो अंडो का बटन होता है, एक रेडो यानी सॉरी रेडो अंडो होता है, और एक होता है यानी सेव। यानी क्विक एक्सेस टूल बार को यानी इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इतने क्लियर, एक सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको वहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ थोड़ा। ये पूरा ओपन क्यों नहीं है? दिख रहा है ना आपको? अरे अरे एक सेकंड, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, जो ये पॉइंट कौन सा होता है, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। तो ये वाला, अगर ऊपर वाला पॉइंट देखेंगे आप, ये वाला पॉइंट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यानी क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्या बोलते हैं, यानी क्विक एक्सेस टूल बार को कहते हैं। यानी इसका नाम क्या होता है, यानी क्विक एक्सेस टूल बार। ये आप लोगों ने बाइट में भी पढ़ा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी इसको हम लोग बोलते हैं यानी क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद यानी वर्क बुक यानी वर्क नेम कहाँ पर दिया जाता है। ठीक है। टाइटल बार क्या होता है, तो ये क्या होती है, ये जो पहली पट्टी होती है यानी इसको क्या बोलते हैं, यानी हम टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है। और ये हो क्या होते हैं, ये हमारे जितने भी होते हैं ये सभी टैब होते हैं। ठीक है ना। इसमें टैब कौन कौन से, फाइल है, होम है, इनसाइड है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है एंड पेन। तो ये क्या होते हैं, सभी हमारे टैब होते हैं। अब ये जो ये एरिया होता है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं। ठीक है ना। फटाफट से बताते चलिए, अगर आप लोगों को ये तो पता है। यानी तो ये क्या होती है फॉर्मूला बार, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी जो ये हमारा होगा ये कौन सा होता है, यानी फॉर्मूला। ठीक, तो ये क्या होता है फॉर्मूला बार होता है। ठीक, ऐसा करेंगे, इसको अपन लोग पूरी कल अच्छी सी तरीके से यानी इसकी एक फाइल बना के ले आएंगे, जिसमें हम आप लोगों को इजीली तरीके से बता देंगे। ठीक है ना।
आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और आज आधे घंटे से ऊपर भी क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी फटाफट से, यानी अगर आप इतना समझ में आए तो यानी इतना आप लोग एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कल हम एक्सेल के बारे में पूरी पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़े टॉपिक पे हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।